अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद मेहर अली अपने भाइयों की खिदमत में हाजिर है। आज का जो नुस्खा है हमारा खून पैदा करने का, कि नया खून कैसे पैदा किया जाए और नया खून कैसे पैदा होता है। और वो इंसान जिसको यानी कि मुख्तलिफ बीमारियों में खून में यानी कि हर चीज़ पैदा हो गई है, कोई भी बीमारी आपके जिस्म में मौजूद है तो वो खून में जाकर ही वो ख़राबी पैदा करती, फिर जाकर आपके किसी अज़ा पर वो मुतासर आपके अज़ा को मुतासर करती है और बीमारी पैदा करती है। अगर खून साफ़ है, खून सही है, खून में ताकत है, ठीक है, खून में रवानी है, तो आपको किसी भी मर्ज़ से अल्लाह का ताला ज़िंदगी और सेहत और खुशी अता फरमाएगा, बेहतरी अता फरमाएगा। किसी भी मर्ज़ से आपकी मौत वाक़या नहीं होगी। अगर आपका खून सही है तो तमाम बीमारियाँ आपसे दूर रहेंगी। अगर खून साफ़ है, शफाफ है, तो कोई भी बीमारी आपके नज़दीक नहीं आएगी। और इसका जो बेहतरीन नुस्खा मैं लेके आया हूँ, आप हजरात को नोट फरमा लें कि आपने क्या करना है। नुशादर ठीकरी है और रेवंद खताई है और कलमी शोरा है। नुशादर ठीकरी 1 तोला है, रेवंद खताई 1 तोला है और कलमी शोरा 2 तोले है। ये तमाम चीज़ें आप ले लें, इसका सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बनाने के बाद 1.5 माशा की खुराक सुबह निहार पानी से आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला 21 दिन के अंदर अंदर अल्लाह करीम आपके जिगर में ये ताकत अता फरमा देगा कि आपका जिगर नए सिरे से नया खून, फ्रेश खून बनाना शुरू कर देगा। और ये मर्ज़ ऐसी मर्ज़ है, अल्लाह करीम तमाम जिस्म में जितने भी मर्ज़ हैं अल्लाह ताला तमाम मर्ज़ों से हमें महफूज फरमाए। वो शुगर है, वो ब्लड प्रेशर है, वो जिगर का मसला है या मैदे का मसला है, गुर्दों का मसला है, बीमारी कोई भी है, आँख कान का दाना है, नाक में दाना हो जाए, आँख में आ जाए, कान में आ जाए, होंठों पे आ जाए, ठीक है ना, किसी भी जगह कोई भी तकलीफ़ आ जाए, तकलीफ़ होती है, उसमें जो दर्द होता है वही जानता है जिसको ये तकलीफ़ है। तो अल्लाह की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला हमें तमाम परेशानियों तकलीफ़ों से दूर फरमाए। आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, शिफा हो तो आपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों, अपने अजीज़ों, अपने अकरबा में, अपने बड़ों में, अपने उस्तादों में, अपने चाहने वालों में, अपने देखने सुनने वालों में, आपको जो सलाम रोज़मर्रा करते हैं उनके साथ ये शेयर करें। अगर आप उनको दुआई बनाकर दे सकते हैं तो अल्लाह आपसे बड़ा राज़ी होगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसी तरह आपकी हम खिदमत करते रहें अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए। अहले बैत का सदका, अहले बैत की मोहब्बत में हम लगे हुए हैं और आपकी खिदमत कर रहे हैं। और इन अल्लाह का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल करीम की दुआएं हैं, अहले बैत का सदका है, अहले बैत की दुआएं हैं, अहले बैत की मोहब्बत है हमारे साथ कि हम आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ये तौफीक इन हस्तियों से ही हमें अता हुई है। अल्लाह ताला इनकी तौफीक को हमें जो आपने अता फरमाई है, आपकी दुआ बरकत से फरमाई है, अल्लाह करीम हमें इस पर अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम जो अपने प्यारों को सदके तौफीक अता फरमाई है ताकि आमद इसको जारी और सारी रखना। इसी तरह आपकी मखलूक की, आपके बंदों की खिदमत करते रहें ताकि अल्लाह करीम, अल्लाह आप खुश हो जाएँ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाए, अहले बैत खुश हो जाए, ठीक है। और मेरा पैगाम जहाँ तक हो सके आप पहुँचाएँ। अल्लाह करीम आपके भी दर्जात बुलंद फरमाएगा। अल्लाह करीम आपको भी सदका जारिया में हर सूरत में नेकी अता फरमाएगा। तो इस नेकी को ज़ाया न करें। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी का कोई यकीन नहीं है कि इंसान कब आया है और उसने कब चले जाना है। अपनी ज़िंदगी में अपने लिए इतनी नेकी ज़रूर कर दें कि आपकी औलाद अगर आपकी कब्र पर ना भी आए ना, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रहमतें और अहले बैत का सदका आप पर अल्लाह ताला की रहमतें होती रहें। अल्लाह आपकी बख्शिश कब्र में फरमा दे, अल्लाह ताला आपकी कब्र को नूरुन आला नूर फरमा दे और आपकी कब्र को कुशादा कर दे। अल्लाह ताला आपकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। लेकिन उस तक पहुँचने के लिए सिर्फ एक है कि अल्लाह की राह में नेकी करें, अल्लाह के बंदों के साथ नेकी करें और अल्लाह के चाहने वालों के साथ नेकी करें और अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से और अहले बैत से मोहब्बत करने वालों के साथ नेकी करें। और सहाबा की मोहब्बत में जो इंसान किसी भी सूरत में है, ये किसी भी शोबे में है, वो अगर दीन का काम करें तो अल्लाह ताला उनके साथ भी आपकी मोहब्बत को कायम व दायम रखे। तो मेरी ये आपसे दुआ है कि जो भी इंसान दुनिया में है वो यहाँ पर है
وہ اللہ کا بندہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ انگریز، کسی بھی صورت میں سب سے پہلے نیکی اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ نے کرنی ہے، اللہ کے پیاروں کے ساتھ آپ نے کرنی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ نے کرنی ہے۔ نیکی آپ کریں، درجے اللہ کریم آپ کے بلند کرتا جائے گا۔ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے نا، تو اللہ کریم اس کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہو کر یہ کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ باہر کے ملکوں میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قانون چل رہا ہے، اور وہ لوگ اتنے کامیاب ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، کینیڈا ہے، انگلینڈ ہے، جہاں پر بھی ہیں، ہم دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ وہ لوگ جس قانون پر چل رہے ہیں، وہ اس قانون کو لے کر کیوں چل رہے ہیں، کیوں ان کی کامیابی ہیں؟ کیونکہ ہم نے چھوڑ دیا، جو طریقہ ہمارا تھا ہم ان سے بھاگ گئے ہیں۔ اب پراؤں نے یعنی کہ وہ لوگ جو ہم پرائے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اس طریقے کو اپنا لیا ہے۔ تو کوشش کریں ہمارے جو ہیں اکابر، ہم ان کے طریقوں پر چلیں، ان کے راستوں پر چلیں، جو انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے، جس طرح کو انہوں نے ہمیں تبلیغ فرمائی ہے، اس تبلیغ پر ہم چلیں، اس طریقے پر ہم چلیں، تبھی ہماری کامیابی ہے، ہماری کامرانی ہے، اور ہماری قبر بھی اسی وقت صحیح ہوگی جب ہمارے کام صحیح ہوں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔